कि हंसी मुझे ऐसा लगता है कि हंसी एक तरल पदार्थ है जो या तो ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है। कैसे? या तो हंसी की फुहार होती है या हंसी का फव्वारा होता है। या हंसी की नदी क्यों नहीं होती है कोई, या हंसी का सागर क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका बेस ट्रेजेडी होती है, क्योंकि उसका बेस ट्रेजेडी होती है, दरातल ट्रेजेडी का होता है। आप क्या कहना, हंसी का फव्वारा ही क्यों फूटता है? देखिए, ये तो बड़ा अजीब साहित्यिक सा सवाल है, मुझे सब पता नहीं। मैं तो एक चीज, अगर हैं 2-3 मिनट हैं क्या? हाँ बिल्कुल। 3 मिनट की एक कविता सुनाता हूँ जो मैं पहली बार स्टेज पे सुनाई थी, जिसका किस्सा मैंने आज बताया। उसमें आप हंसी भी देखिए और कुछ भी क्या क्या है देखिए। उसमें बड़ा बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि बात चल रही है, उसका सही एग्जाम्पल है ये कविता। ये राजेंद्र राजन की लिखी हुई है, हमारी दिल्ली के ही कवि हैं। उसके फटे पुराने सड़े से जूतों को देखकर मुझे सिंधु घाटी की सभ्यता याद आ गई। उसके फटे पुराने सड़े से जूतों को देखकर मुझे सिंधु घाटी की सभ्यता याद आने लगी, और रह रहकर यही बात मन को सताने लगी कि अगर ये कमबख्त इन जूतों को पहनकर 21वीं सदी में चला गया तो इस कमबख्त का कुछ नहीं जाएगा, यह हमारी सरकार की नाक रोज कटवाएगा। यही सोचकर मैंने उसे अपने पास बुलाया, उसे बुरी तरह धमकाया। क्यों जनाब, आपने जूते कब और कहां से खरीदे हैं, और जरा सच सच बताइए कौन सी सदी के हैं? ये देखकर वो घबराया, मेरे पास आया, बोला कि बाबूजी, मेरी ऐसी औकात कहां कि मैं जूते खरीद सकूं। ये तो आप जैसे किसी बाबूजी ने पुराने समझकर फेंक दिए थे, और मैं इन्हें नए समझ कर उठा लाया था। और मेरा ये काम मेरी पत्नी को बहुत पसंद आया था, तो मैंने बोला कि आपने इन पर पॉलिश कब से नहीं करवाई? तो बोला कि आप ये क्यों नहीं पूछते कि मैंने रोटी कब से नहीं खाई? मैंने कहा कि आप रोटी खाइए या मत खाइए, लेकिन अगर 21वीं सदी में जाना है तो जूतों पर पॉलिश करवाइए। अरे क्या यही जूते पहनकर 21वीं सदी में जाओगे? क्या सरकार की पूरी ही कटवाओगे? बोला कि बाबूजी, आप जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये 21वीं सदी आखिर क्या बवाल है? मैंने कहा कमाल है, लगता है घर में टेलीविजन नहीं रखते हो, समाचार पत्र भी रोज नहीं पढ़ते हो। अरे मेरे दोस्त, 21वीं सदी वो सदी है जहां जाने के बाद हर आदमी हर तरह से खुशहाल होगा, जहां कोई भूखा नंगा न कंगाल होगा, जहां हर काम बस कंप्यूटर किया करेगा और आदमी तो बस आदमी का खून पिया करेगा, जहां हर काम बस कंप्यूटर किया करेगा और आदमी तो बस आदमी का खून पिया करेगा। तो बोला कि बाबूजी, अगर वहां जाकर भी हमारा खून पिया जाना है तो यही जगह कौन सी बुरी है? वैसे भी हम गरीबों की गर्दनों के लिए जिसके हाथ में देखो छुरी है, तो जैसे वैसे भी हम गरीबों की गर्दनों के लिए जिसके हाथ में देखो छुरी है। तभी अचानक उसे कुछ याद आया, बोला कि बाबूजी, मेरी आधी छुट्टी खत्म हो गई है, मुझे जाने दीजिए। मजदूर आदमी हूं, ठेकेदार यहीं आ जाएगा, आपको कुछ नहीं कहेगा, मेरी जान खा जाएगा। और जैसे ही वो सड़क पार करके जाने लगा, अचानक उसका सोया हुआ दुर्भाग्य जाग गया और पीछे से आता हुआ एक ट्रक उसके पैरों को कुचलकर भाग गया। ये देखकर मैं बुरी तरह घबराया, दौड़ा हुआ उसके पास आया, तो बोला कि बाबूजी, अब तो आपके सारे शिकवे गिले ही मिट गए हैं ना, मेरे दोनों पैर ही कट गए हैं ना। ये देखकर मेरा मन बुरी तरह क्लांत हो गया और बूढ़ा बेचारा सड़क पर ही शांत हो गया। ये थी 21वीं सदी कविता। जो शुक्रिया, शुक्रिया यशपाल। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यशपाल, आपका भी शुक्रिया।